हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आप सभी के सामने मैं एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा एएलपी, जिन्होंने एएलपी का फॉर्म फिल किया था उन वो बहुत अच्छे से जानते हैं इसके बारे में। लेकिन अगर आप लोगों ने टेक्नीशियन का यानी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का अगर फॉर्म फिल किया है तो आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को पूरी ध्यान से देखना, क्योंकि बाद में आपको क्या है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी अगर इस वीडियो को आप स्किप कर जाओगे। हो सकता है छोटी सी गलती की वजह से आपकी पूरी जो आप स्ट्रेटेजी बना के बैठे हो तो वो क्या हो जाएगी, स्पॉइल हो जाएगी। तो इसलिए वीडियो को पूरी ध्यान से सुनना है, क्योंकि अगर आपने अगर आरपीएफ का फॉर्म फिल किया है ना, तब भी आपके लिए बहुत जरूरी है ये वीडियो समझना। मैं बताऊंगा अभी वीडियो के लास्ट में। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से ये नोटिस आया है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड्स को। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोटिस है ये। और नोटिस क्या है ये ध्यान देंगे आप अच्छे से। नोटिस में क्या दे रखा है कि अटेंशन फॉर द एप्लीकेंट्स ऑफ CN 20224 टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट, यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट एंड वेरियस पोस्ट कैटेगरी ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड, यानी कि जिन्होंने टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का फॉर्म फिल किया है और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का फॉर्म फिल किया है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट नोटिस है। क्या है? एक्सेस फॉर द अपलोडिंग प्रॉपर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, यानी कि उन्होंने क्या है स्क्रूटनी की है। क्या स्क्रूटनी की है? स्क्रूटनी से उन्हें कुछ पता चला है कि भाई जैसे क्या होता है कि पहले देखा होगा स्कूलों में, पहले पता चल जाता था कि भाई हमें पता लग गया है कि कौन बच्चा तेज है और कौन बच्चा नकल चली है, कहाँ नहीं चली है और क्या कमी है। तो वैसे ही रेलवे ने क्या है पहले से, फॉर एग्जाम्पल बताया मैंने कि पहले से ही रेलवे बोर्ड को पता चल गया है कि इन लोगों के जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएंगे अगर फिर भी आपको क्या है रेलवे दोबारा से एक मौका दे रही है। क्या बोल रही है कि द फोटो सिग्नेचर ऑफ ए फ्यू एप्लीकेंट्स अगेंस्ट CN 0224 टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल वाले एंड वेरियस पोस्ट कैटेगरीज ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड इज नॉट एज पर स्टैंडर्ड, यानी कि जो रेलवे का स्टैंडर्ड है उसके मतलब जो स्टैंडर्ड है फोटो और सिग्नेचर यानी कि मांगने का, उस स्टैंडर्ड पे आधार पर स्टूडेंट्स ने क्या है फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं की है। उन्हें स्क्रूटनी से ये पता लगा है। तो आगे क्या रेलवे कह रही है कि टू अवॉइड द रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन नाउ, ठीक है, उनके इस बात को क्या कर रही है वो इग्नोर कर रही है। और फिर से क्या कह रही है, फिर से कह रही है दीज एप्लीकेंट्स आर hereby given an अपॉर्चुनिटी, उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है। क्या कह रही है? अपलोड द फ्रेश पासपोर्ट साइज एंड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एज पर द स्टैंडर्ड। क्या है स्पेसिफिकेशंस, यानी कि जो रेलवे का स्टैंडर्ड है उसके आधार पर आप क्या है नए फोटो और अपना नया साइन क्या है अपलोड, सिग्नेचर क्या है अपलोड कर सकते हैं। ये बात कह रही है रेलवे आपसे। ठीक है, नहीं आगे पढ़ते हैं। आगे क्या कहा इन्होंने? आगे ये कहा इन्होंने कि द ईमेल एंड SMS, या तो ईमेल आएगी या SMS आएगा, विल बी सेंट टू ऑल सच एप्लीकेशन, मतलब जिनके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं उनके पास क्या होगा ईमेल आएगी या मैसेज आएगा ऑन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, यानी कि अगर आपके फॉर्म में कोई प्रॉब्लम होगी तो आपके पास या तो टेक्स्ट मैसेज आएगा या आपकी ईमेल आएगी। इसलिए आप ईमेल को चेक करते रहना बार बार। मैं आपसे बता रहा हूं क्योंकि रेलवे आप बहुत अच्छा काम कर रही है। क्योंकि पहले क्या होता था, जो पहले 2018 में रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी उसमें क्या था फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए थे। लेकिन बहुत टाइम के बाद जब एग्जाम होने लगा था, लगभग 2 साल के बाद क्या हुआ था, रेलवे ने मौका दिया था। लेकिन इस बार क्या है, देखो पहले ही स्क्रूटनी करनी है और तुमको फिर से मौका दे रही है, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। ठीक है, नहीं आइए आरपीएफ वाले ध्यान रखेंगे। आरपीएफ वालों के लिए भी 99% ये आएगा, 99%। तो द एप्लीकेशंस नीड टू लॉग इन, यानी कि वेबसाइट, आप इस वेबसाइट से जाके लॉग इन कर सकते हैं विद देयर यूजर क्या है क्रेडेंशियल्स थ्रू, यानी कि जो आपके पास आरआरबी ने जो लिंक मतलब रजिस्ट्रेशन या जो भी कुछ दिया है ईमेल आईडी वगैरह दी है, और फिर कह रहे हैं कि आफ्टर सक्सेसफुली लॉगिन ए लिंक विल बी अवेलेबल। जब आप जैसे ही लॉगिन करोगे तो एक लिंक ओपन हो जाएगा टू अपलोड फोटोग्राफ एंड साइन। जिनके फॉर्म में कोई गड़बड़ी नहीं है उनका लिंक ओपन नहीं होगा, वो ऐसे ही रहने दें और लॉग आउट मार जाएं। ठीक, बात समझ में आई नहीं आई? तो इतनी बात समझ में आई है। फिर 5वां नंबर पॉइंट देखेंगे कि लिंक विल बी अवेलेबल फ्रॉम 3/6/20, मतलब 3 तारीख और जून है 6ठा महीना और 2024 12 बजे से एक्टिवेट हो जाएगा ये, और 7 जून
छठा मतलब वही 7 जून 2024 शाम को 12 बजे तक आपका ये रहने वाला है लिंक एक्टिवेट। यानी कि क्या रहेगा, 3 से लेकर 7 तक लगभग 4 साढ़े 4 दिन तक रहेगा ये, तो ध्यान रखेंगे। इट मे बी नोटेड द एनी क्या है एप्लीकेंट फेल्स टू अपलोड प्रॉपर थ्रू फोटो एंड सिग्नेचर बाई, ये जो डेट दे रखी है बाई इस तक, विल बी रिजल्ट इन ऑटोमेटिक रिजेक्टेड ऑफ हिज हर एप्लीकेशन एंड नो फर्दर। यानी कि उनका क्या है फॉर्म ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ये कह रहे हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, एप्लीकेंट्स आर एडवाइस दी जा रही है टू रेफर ओनली टू वेबसाइट ऑफ आरआरबी लेटेस्ट अपलोड ऑन द रिक्वायरमेंट प्रोसेस, प्लीज डू नॉट क्या है मिसल्ड बाय द अनऑथेंटिकेटेड सोर्सेज। मतलब आपको क्या है आरआरबी की ही ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर ही आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं, ऐसा ना किसी अनऑथेंटिक वेबसाइट पे जाके आप फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दो और बाद में आरआरबी को ब्लेम करो कि हमने तो फोटो सिग्नेचर री अपलोड किया था, हमारा फॉर्म कैसे रिजेक्ट हो गया। और फिर ये और छोटा सा कुछ और इंफॉर्मेशन दे रहे हैं फॉर एडवाइस, थोड़ा हेल्प के लिए, कि हेल्प डेस्क क्या बोल रहे हैं, हेल्प डेस्क फॉर एप्लीकेंट्स। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये ईमेल के थ्रू भी आप अपना डाउट्स पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप ये जो नंबर पर कॉल करोगे तो उसका जो टाइमिंग है वो 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक है। बात समझ में आई नहीं आई? तो एलपी जो के स्टूडेंट्स हैं वो लगातार अपने जो उनके फॉर्म्स रिजेक्ट हुए हैं उनके पास मेल के थ्रू और टेक्स्ट के थ्रू मैसेज जा रहे हैं और वो अपने फोटो और साइन अपलोड कर रहे हैं। तो टेक्नीशियन वाले भी आप पूरी तरीके से तैयार हो जाइए। 3 जून को आपको 12 बजे लिंक एक्टिवेट हो जाएगा और 7 जून तक आप फॉर्म में क्या है अपने मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि आप फोटो और सिग्नेचर फ्रेश लगा सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो रेलवे, और इसका कोई चार्ज नहीं है, कोई इसका पैसा नहीं ले रही है रेलवे आपसे। तो साथियों ये तो थी आपके टेक्नीशियन के बारे में बात। लेकिन अगर आप किसी वजह से मान लीजिए परेशान हैं साइंस को लेकर, स्पेशली साइंस को लेकर, तो मैं आपको बता देता हूं, मैं डेली क्या करता हूं, डेली ध्यान रखेंगे, डेली 8 बजे मैं क्या करता हूं, 2 क्लासें लेके आता हूं। 2 क्लासें क्या है, साइंस की, साइंस के प्रैक्टिस सेट लेके आता हूं, साइंस का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, साइंस का प्रैक्टिस सेट लाता हूं और 20 क्वेश्चंस लाता हूं मैं, 20 क्वेश्चन डेली। और अगर आपको फिजिक्स थ्योरी पढ़नी है तो ये भी मैं 8 बजे लाता हूं। होता ये है कि मैं एक क्लास लाता हूं प्रैक्टिस सेट की और एक क्लास लाता हूं मैं फिजिक्स की थ्योरी की। तो अभी क्या है, आराम से आरपीएफ का एग्जाम और टेक्नीशियन का एग्जाम अभी है नहीं, तो बहुत प्यार से इत्मीनान से बेसिक और जो प्रैक्टिस सेट है ये तो मैं बहुत दमदार तरीके से पूरी जान लगा रखी है इसमें मैंने। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? और ये थ्योरी में बहुत प्यार से सारे 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट की एक वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादा शॉर्ट नहीं लेकर चल रहा हूँ, बहुत प्यार से, ताकि क्वेश्चन आपका कोई भी ना बच पाए। तो इस तरीके से मैं साइंस को लेकर चल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और साइंस से आप परेशान हैं, निःशुल्क, बिल्कुल परेशान नहीं होने की आप जरूरत है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।